नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में दिन भर क्या खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल क्या है और कैसे दमोह के फर्जी डॉक्टर को धर दबोचा गया, पूरा अपडेट आपको मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ इसे एक बुलेटिन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां क्या कह रही हैं। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ दमोह का फर्जी डॉक्टर, आरोपी को दमोह लेकर पहुंची पुलिस, 7 लोगों की हुई थी मौत। मुरैना के अंबा शक्ति फैक्ट्री में हादसा, लोहे की रॉड से झुलसकर मजदूर की मौत, परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। गुजरात के अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कार्रवाई, मुख्य ठेकेदार हरीश रामचंद्र इंदौर से गिरफ्तार, गुजरात पुलिस ठेकेदार को लेकर रवाना। मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर, छिंदवाड़ा में 2 कारों में भिड़ंत से 3 की मौत, 7 घायल। उधर श्योपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से गई 3 लोगों की जान। अहमदाबाद में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, पहले दिन सीडब्ल्यूसी की होगी बैठक, कल एआईसीसी डेलीगेशन की होगी मीटिंग। और आज से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ 50 रुपए का इजाफा, पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी, बढ़े हुए दामों का आम उपभोक्ताओं पर नहीं होगा असर। चलिए, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे फर्जी डॉक्टर कांड के साथ। तो दमोह की बहुचर्चित मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर कांड का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी डॉक्टर के रूप में वो काम कर रहा था। आरोपी विक्रमादित्य नरेंद्र यादव को दमोह पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से गिरफ्तार किया है और आरोपी को दमोह लाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर खुद को एम किम जॉन के नाम से पेश कर रहा था, लेकिन उसका असली नाम विक्रमादित्य नरेंद्र यादव है। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया कि आरोपी ने पहले दमोह के एसपी और कलेक्टर को एक मेल भेजा था जिसमें उसने खुद के विदेश में होने की बात कही थी और जांच में सहयोग का आश्वासन भी दिया था। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। इसके बाद दमोह साइबर सेल एक्टिव हुई। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को ट्रेस किया गया और उसकी लोकेशन प्रयागराज में पाई गई, जिसके बाद दमोह पुलिस की टीम वहां रवाना की गई। आरोपी को धर दबोचा गया। पुलिस उससे गहन पूछताछ करेगी कि आखिर उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे अस्पताल में डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने में, अब उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं, तो उनको भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं हमारी टीम। और फिर जैसे ही ये यहाँ पहुँचा है तो उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी और आगे हम इसकी PR भी लेना चाहेंगे। तो आखिरकार डॉक्टर डेथ अब गिरफ्त में है और लगातार IBC 24 फर्जी डॉक्टर कांड से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अभिषेक शर्मा दमोह से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अभिषेक, इसे तो पकड़ लिया गया है विक्रमादित्य नरेंद्र यादव को, जिसने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अपनी फर्जी MBBS डिग्री के साथ फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि सिर्फ यही दोषी नहीं है, बल्कि एक पूरा प्रशासनिक सिस्टम दोषी है, जिसने इसके डिग्री का वेरिफिकेशन किया, इसे अस्पताल में नौकरी दी, जिस कारण इसने 7 लोगों को मौत के घाट उतारा। दूसरे लोगों पर कब कार्रवाई होगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। किन किन लोगों को और दोषी बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए आकाशा, कल देर रात दमोह पुलिस जो है जो 7 मरीजों की मौत का जिम्मेदार है फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डॉक्टर एम जॉन केम को लेकर देर रात दमोह पहुंची है। हालांकि अभी दमोह शहर में डॉक्टर को नहीं रखा गया, उसे ग्रामीण इलाके के थाने में रखा गया है सुरक्षा के लिहाज से,
क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला आया था और उसके बाद लगातार प्रशासन की टीमें एक्टिव हुई थी और जो हिंदू संगठन थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से अभी ग्रामीण थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। आज जो है शाम तक उसे दमोह जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उसे रिमांड पर लेगी और आगे की पूछताछ की रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब डॉक्टर की डिग्री फर्जी थी और वह जनवरी में उसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तो उसकी डिग्री का वेरिफिकेशन ना तो अस्पताल वालों ने किया और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वह अपने को बचाने के लिए कह रहा है कि उसने एजेंसी के जरिए उसे नौकरी दी थी और एजेंसी को बाकायदा 2 लाख रुपए पेड भी किए थे। और ये एजेंसी जो है भोपाल की एक एजेंसी है, उसके जरिए डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को उन्होंने अस्पताल में नौकरी दी थी। लेकिन जब डिग्री की बात आई, अब जब मामला खुला और उसके बाद जाँच हो रही तो सारी तमाम डिग्रियाँ उसकी, चाहे MBBS की हो चाहे कार्डियोलॉजिस्ट की, वो फेक आ रही हैं, फर्जी डिग्री हैं। और डॉक्टर जो है खुद को ब्रिटेन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताकर यहाँ पर लोगों का इलाज करने का काम कर रहा था। और ये अकेला दमोह नहीं है, बल्कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उसने इलाज किया है, हैदराबाद में इलाज किया है। तो ये तमाम फर्जीवाड़े उसके अब उजागर हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है जब ये पूरा मामला खुलने के बाद कल एक्टिव हुआ है, हरकत में आया। जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था तो सागर से जो जॉइंट डायरेक्टर है हेल्थ की सुनीता यादव, वो अस्पताल पहुंची। वो 2 महीने में उन्होंने डॉक्टरों की, जो उनके संभाग में जो डॉक्टर हैं, जो मशहूर डॉक्टरों के नाम पर इलाज कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां चेक करने की जहमत नहीं उठाई थी। जो CMHO हैं वह लगातार इसको बचाने की आरोप उन पर लग रहे हैं। कुछ और सवाल भी हैं। एक बहुत बड़ा सवाल कि जब कल मृतक के परिजनों से IBC 24 की टीम बात कर रही थी तो उनका ये कहना है कि जो मृतक है अब उन्हें मुआवजा दिया जाए, जांच तो हो, सख्त से सख्त कार्रवाई तो हो, ताकि इस तरह के मामले और ना बढ़ने पाए। और जिस एजेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं कि एजेंसी के जरिए इसको नौकरी दी गई थी, क्या उस एजेंसी के खिलाफ एक्शन का अब कुछ प्रोसेस किया जा रहा है, कुछ कार्रवाई की जाएगी क्या उनके खिलाफ? उनके ऊपर कब तक गाज गिरेगी? हाँ, देखिए, प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो वो एजेंसी के खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई करने की बात तो नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि वह कड़ी दर कड़ी, परत दर परत जो है मामले की जांच कर रहे हैं और उसमें जो जो दोषी पाया जाएगा, चाहे उसमें अस्पताल प्रबंधन हो चाहे एजेंसी हो, तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब फरवरी माह से यहाँ पर CMHO के पास इस मामले की शिकायत थी कि ये डॉक्टर फर्जी, उनकी डिग्री फर्जी है, तो ना तो स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर कार्रवाई करने की जहमत उठाई। और जब ये पूरा मामला मीडिया के जरिए उठाया गया तो आनंद फानंद में कल 2 दिन पहले देर रात CMHO कोतवाली पहुंचे और उन्होंने इस मामले की FIR कराई। क्योंकि कल से जो है यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम भी यहाँ पर मौजूद है, वह भी इस मामले में दस्तावेज खंगाल रही है। कल वह देर रात तक अस्पताल में मौजूद थी। उसने एक जो कर्मचारी है उनसे पूछताछ की कि डॉक्टर पे कभी शक क्यों नहीं हुआ। और ये डॉक्टर खुद को, जब डॉक्टर बताता बिल्कुल था, अभिषेक, इतने सालों से आखिर विक्रमादित्य नरेंद्र यादव कैसे MK जॉन बनकर काम कर रहा था, कैसे इसने सबको दता बताते हुए, नियम कानून को दता बताते हुए कैसे इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ यही नहीं, कई और दूसरे लोग भी दोषी हैं जो एक नेक्सस की तरह काम कर रहे थे। मिशन अस्पताल भी संदेह के घेरे में है। अब देखते हैं आगे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ और जिस एजेंसी का जिक्र किया जा रहा है उनके खिलाफ कब तक एक्शन लिया जाता है और क्या। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। सीधी स्थित संजय टाइगर रिजर्व अंतर्गत भुईमाड़ वन परिक्षेत्र के जंगल में आग लगने की खबर है। लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में आग लगी हुई है और वन संपदा इससे जलकर राख हो रही है। बीते 1 सप्ताह से भुईमाड़ वन परिक्षेत्र में आग की भीषण घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें केशलार के बड़का वन और करचा गरुड़ पाट जैसे कोर और बफर जोन इलाके में आग लगातार फैल रही है। वन विभाग की ओर से कोई कवायद नहीं की जा रही है। संसाधनों की कमी के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना से करोड़ों रुपए की बेशकीमती छोटे बड़े पेड़ पौधों के साथ जड़ी बूटियों के जलकर खाक हो जाने की खबर है। साथ ही जानवरों की जान को भी खतरा है। अब जबलपुर से खबर आपको बताते हैं। यहां पर गुंडागर्दी की तस्वीर एक बार फिर सामने आई। यहां बदमाशों ने पुरानी रंजिश पर दूसरे बदमाश के घर हमला कर दिया। आरोपियों ने घर पर फायरिंग की, मेन गेट पर बम फेंके, धमाका किया और उसके बाद फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत ओमती पुलिस थाने में की है। जिस घर पर हमला किया गया उस पर भी कई अपराध दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
थाना उमती में सोनू सोनकर ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बिग होटल के पास 2 मोटरसाइकिल में 4 लड़के थे। उनने पहले पिस्तौल चलाई और उसके बाद उसके ऊपर बम फेंका और जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए। इस सूचना पर थाना उमती में अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही सोनू सोनकर ने कुछ संदेहियों के भी नाम बताए हैं। पुलिस टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। बीजेपी की मुस्लिम नेता नाजिया इलाही खान खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान ओमकारेश्वर का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपने तीखे अंदाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगाने तक की बात कह डाली और इसके लिए नाजिया ने हाथ में जल लेकर संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लग गया तो वो ओमकारेश्वर पहुंचकर परिक्रमा करें। नाजिया ने कहा कि मैं जब महाकाल गई थी तब वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा चल रही थी, तब मैंने मन्नत मांगी थी कि बिल पास हो जाए। महाकाल की कृपा से वो बिल पास हुआ है। इस्लाम के ठेकेदारों ने पसमानदा मुसलमानों से जो छल किए थे वो अब सबके सामने आ गए हैं। अब मैं ओमकारेश्वर दर्शन करने आई हूँ ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगे, क्योंकि जब भारत में संविधान है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ की आखिर क्या जरूरत है। अपने बयान में नाजिया ने आगे कहा कि यदि भारत में रहना है तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, नहीं तो जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। महाकाल गई थी तब वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो रही थी हमारे पार्लियामेंट में, और वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट संशोधन का बिल है वो पास हो जाए, और वो महाकाल देव की कृपा से वो बिल पास भी हुआ है। अब इस बार मैं ओमकारेश्वर मंदिर आई हूँ, परिक्रमा करने वाली हूँ ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अब ताला लगे। इधर राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। विशिष्ट समुदाय के युवक ने नाम और पहचान छिपाकर पहले हिंदू युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने युवती को बाकायदा मंदिर ले जाकर उसकी मांग भी भर दी। इसके बाद युवती ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोटो भेजी तो उन्होंने बताया कि युवक राहुल नहीं बल्कि सोहेल खान है। सच सामने आते ही आरोपी सोहेल युवती को धमकाने और ब्लैकमेल करने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। शादी कर ली और शादी करने के बाद उसे पता लगा कि ये राहुल नहीं ये सोहेल है, और इसकी वो रिपोर्टिंग करने आई थी और इसके आधार पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम भी लगाया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों 12 दिन के महाराष्ट्र के प्रवास पर है। महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में 12 दिनों की कथा के दौरान कई राजनेता और प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीते सोमवार को भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी बागेश्वर महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पहले बालाजी भगवान के दर्शन किए। कथा स्थल के बगल में के स्थान पर फिर क्रिकेट मैच का भी आयोजन हुआ, जिसमें पहले वीरेंद्र सहवाग ने बल्लेबाजी की और फिर बागेश्वर महाराज और सेवादार ने बॉलिंग और फील्डिंग की। इसके बाद बागेश्वर महाराज ने भी वीरेंद्र सहवाग की बॉलिंग में जमकर शॉट्स लगाए। आगे बढ़कर बागेश्वर महाराज ने सहवाग की गेंद पर चौके छक्के जड़े। उनका सहवाग के साथ क्रिकेट खेलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो जुदा अंदाज दिखा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। वीरेंद्र सहवाग पहुंचे थे बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए, और उसके बाद आप देखिए एक यहां पर किस तरह से क्रिकेट का अंदाज देखने को मिला है। वीरेंद्र सहवाग, जिनको आपने अभी तक बैटिंग करते हुए देखा है, बॉलर्स के पसीने छुड़ाते हुए देखा है, वो यहां पर बॉलिंग कर रहे थे और उनकी बॉलिंग पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चौके छक्के लगा रहे थे। इधर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर दतिया के प्रसिद्ध मां पीतांबरा सिद्धपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी देवी के दर्शन किए। उन्होंने पीठ परिसर स्थित वनकंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। दर्शन के बाद वो ग्वालियर के लिए रवाना हुए। गौतम गंभीर इससे पहले भी पीतांबरा माई के दर्शन कर चुके हैं। इस बार उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश का पीतांबरा पीठ मंदिर बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ अक्सर बड़े बड़े सितारे, नेता, राजनेता दर्शन के लिए आते रहते हैं और माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण जरूर होती है।
खबर ग्वालियर से, जहां एक पहलवान को कुश्ती के दूसरे पहलवान को हराना महंगा पड़ गया। कुश्ती में हारे पहलवान ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जीतने वाले पहलवान के साथ मारपीट कर दी। घटना गोला का थाना क्षेत्र की है, जेड़ुआ गांव की। पीड़ित पहलवान ने इसकी शिकायत थाने में की है। पुलिस ने पहलवान की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनसे जो व्यक्ति कुश्ती में हारा था, इंद्रजीत गुर्जर, उसने हारने का बदला लेने के लिए जरूडुआ गेट पे उनको रोका अपने साथियों के साथ और गाली गलौज करी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। उनकी रिपोर्ट पर से जो है 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार किया गया और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में 87% पदों पर नियुक्ति और 13% पद होल्ड रखने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वालिटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसी याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के लिए 13% पद होल्ड रखने की व्यवस्था बनाई थी और 100 में से 87% पदों पर नियुक्तियां हो रही थी। जबलपुर हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यूथ फॉर इक्वालिटी ने अपनी याचिका में 27% ओबीसी आरक्षण देने वाले कानून को नहीं और सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर को चुनौती दी थी। इधर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया और प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। कमलनाथ ने लिखा कि उन्होंने सीएम रहते ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण नहीं दिया। कमलनाथ ने आगे लिखा कि 27% ओबीसी आरक्षण देने वाले कानून पर कोई रोक नहीं है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को चाहिए कि वे ओबीसी समाज से माफी मांगकर उनके लिए 27% आरक्षण लागू करें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहू अमानत पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आई। अमानत रविवार को सीहोर के भैरुंदा में बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पति कार्तिकेय चौहान के साथ शामिल हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अमानत ने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि वो बेटी के रूप में क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। कार्तिक की पत्नी के रूप में नहीं, पर आप। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। 2 कार में भीषण टक्कर हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस इस पूरे सड़क हादसे की जांच कर रही है। तो बेहद दर्दनाक सड़क हादसा, 2 कार में भीषण टक्कर हुई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह भी जानकारी मिल रही है कि 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 3 लोगों को बचाया नहीं जा सका। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिंगरौली जिले के नगर निगम में चल रही परिषद में नगर पालिका के निगम कमिश्नर ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार रोकने में असमर्थ हूं। कमिश्नर ने कहा कि अगर मैं किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करता हूं तो अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक दबाव बनाते हैं और पद से हटाने को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र भी करते हैं। साथ ही कमिश्नर ने कहा कि नगर निगम में पदस्थ कर्मचारी हमारी बातें नहीं सुनते। बता दें कि बीते 1 साल से नगर निगम के आयुक्त के रूप में डीके शर्मा की नियुक्ति हुई है। हालांकि इस दौरान पार्षदों ने नगर निगम की सफाई कंपनी सीटाडेल पर अनियमितता के आरोप लगाए। मामले में जब कमिश्नर डीके शर्मा से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अकेला कमिश्नर नहीं रोक पाएगा, अकेले कमिश्नर की ताकत नहीं है, क्योंकि अकेला कमिश्नर रोकेगा। यहाँ एसडीएम का नोडल बनने के लिए, स्वच्छता का नोडल बनने के लिए मेरी छाती पे पैर रख के आदेश करवाया जाता है। कैसे रोकूं मैं भ्रष्टाचार को? मैं सदन के समक्ष, सारी सदन के समक्ष अवगत कराने को तैयार हूँ और ये संकल्प लेने को तैयार हूँ। ये 1 रुपए का भ्रष्टाचार में नहीं होने दूंगा, लेकिन सदन मेरा साथ दे। बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है। अंबा शक्ति फैक्ट्री में हादसा हुआ है। लोहे की रॉड से झुलसकर एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया। आर्थिक सहायता और संचालक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बानमोर थाना इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला है। तो मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबा शक्ति फैक्ट्री में हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि लोहे की रॉड से झुलसकर एक मजदूर की मौत हो गई है।
आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर यहां पर हंगामा किया है। आर्थिक सहायता, मुआवजे और संचालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर इंदौर में टोल नाके पर तोड़फोड़ के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। तोड़फोड़ करने वाले 3 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। NHAI ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से शिकायत की थी। तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया था। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ही बदमाशों ने टोल नाके पर तोड़फोड़ की थी जब इनसे पैसे मांगे गए थे। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत की थी। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया था और अब आरोपी गिरफ्त में है। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को राजधानी भोपाल आने वाले। उनकी मौजूदगी में राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में बैठक ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच एग्रीमेंट के जरिए किसानों पशुपालकों की जिंदगी बदलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक के दौरान 13 अप्रैल को भोपाल में हो रहे राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। आज से छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन त्योहार मनाएगी, जिसके तहत सरकार आमजन की समस्याएं सुनेंगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन आज शाम रायपुर आएंगे। नितिन नबीन कल मैराथन बैठक लेंगे। आज रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। सीएम विष्णुदेव साय भी सम्मेलन में शामिल होंगे। 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बीजेपी का गांव चलो अभियान शुरू होगा। सीएम विष्णुदेव साय भी इस अभियान में शामिल होंगे। 8 घंटे गांव में बिताने होंगे। बिलासपुर में सरेरा युवक की पिटाई कर दी गई। कट मारकर बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था। कोरबा में शिक्षक ने नाबालिग छात्रा का रेप करने की कोशिश की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नारायणपुर में IED ब्लास्ट से वाहन का ड्राइवर घायल हो गया। नारायणपुर कुतुल मार्ग पर IED लगाया गया था। दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 3 इनामी नक्सली शामिल हैं। बलरामपुर पुलिस ने झारखंड से नक्सली कमांडर राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया, जो 25 सालों से नक्सली खेमे में सक्रिय रहा है। कोंडागांव में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बतलगांव में बस की डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में बस के सामने बैठी 4 महिलाएं घायल हो गई। जशपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। मंदिर में भंडारे के साथ बियर की बोतलें बांटी जा रही थी। इसी बीच मारपीट होने लगी। दंतेवाड़ा जेल से एक बंदी फरार हो गया। जेल अधीक्षक ने 2 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया। सूरजपुर में 1 और 2 रुपए के सिक्कों का लेन देन बंद है। दुकानदार और ग्राहक बैंक पर सिक्के नहीं लेने का आरोप लगा रहे हैं। धमतरी में एक होटल में युवक की लाश मिली है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। जांजगीर में 2 युवक बाइक से गिर गए और कार से टकरा गए। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा में पिकअप और ऑटो में टक्कर हो गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं।